जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 8। कल हमने सुना था कि कुंडल और विकुंडल दोनों को यमदूत लेके चले गए थे, जिसमें एक भाई को स्वर्ग मिला और दूसरे को नरक। जिस भाई को स्वर्ग मिला था उन्होंने ही यमदूत को पूछा कि हमारे भाई को स्वर्ग क्यों नहीं मिला, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। यमदूत कहने लगा कि तुमने बहुत ही सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वह कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना ही मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप के कीच में उनके कीड़े काटते हैं। उनको कीड़े काटने के बाद में इस तरह से वो बड़ी दुर्गति पाते हैं। हिंसक, जन्माद, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े और दरिद्री अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह न करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में ही मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ्य, वानप्रस्थी तथा अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय में रहने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं आते। और जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि यानी हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वह सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनजान स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वह कभी स्वर्ग से नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबी का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में ही आते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वह सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म और ज्यादा अधिक बढ़ने लगता है। जल से ही मनुष्य का प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ का भी फल नहीं देते जितना अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा नदी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं होता है जितना तुलसी की माला का दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति का पूजन करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति का पूजन करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते,
प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव की पूजा करने वाले भी यमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में और कोई कर्म नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैंकुटवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। भक्तों, यहाँ पर 8वां अध्याय का विश्राम होता है। अब हम कल करेंगे 9वें अध्याय का श्रवण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। हरे कृष्णा। राधे राधे।